वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। मार्केट सेगमेंटेशन जो अगर सिंपली समझा जाए तो बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी हेट्रोजीनियस मार्केट्स को जब स्मॉल मार्केट्स में कन्वर्ट करती हैं तो हम उसको मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। Definition देखते हैं the process that companies use to divide large heterogeneous markets into small markets that can reach more efficiently and effectively with products and services that match their unique needs। फिर है कि इसके जो प्रोसेसेस हैं क्या हैं। सबसे पहले मेन फोकस जो उसका होता है क्रिएट वैल्यू फॉर टारगेटेड कस्टमर्स। जो उसके कस्टमर्स टारगेटेड हैं उनके लिए वैल्यूज़ को क्रिएट करना, जिसमें जो हेल्प करती है सिलेक्ट कस्टमर्स टू सर्व और डिसाइड ऑन अ वैल्यू प्रपोजिशंस। कस्टमर्स को किस तरह से सर्व करना है, जिसमें सेगमेंटेशन और टारगेटिंग आता है, और फिर डिसाइड करना होता है कि किस तरह से प्रपोजिशंस जो हैं वो किस तरह से उसके वैल्यूज़ को डिसाइड किया जा सकता है। उसमें डिफरेंशिएट और पोजीशनिंग जो है वो यूज़ होती है। मार्केट सेगमेंटेशन जो है सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स, और फिर है सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट्स, सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट्स और रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट सेगमेंटेशन में ऐसा कहें या डिवाइड की जाती हैं, या उसको एक फुल कंपनी या इन चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केट कंज्यूमर मार्केट्स में चार चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियल सेगमेंटेशन जो है वो सारी चेक की जाती है। अब इनको ब्रीफ में देखते हैं। जोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है डिवाइड्स द मार्केट इनटू डिफरेंट जोग्राफिकल यूनिट्स सच एज नेशन, रीजन्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज एंड सिटीज़। सेगमेंटेशन कंज्यूमर मार्केट्स में डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में डिवाइड द मार्केट्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेरिएबल। जिस तरह से एज का अभी हमने स्ट्रैटेजीज या पिछले टॉपिक में हमें देखा था कि एज फैक्टर भी चेक किया जाता है। एज, जेंडर, फैमिली साइज और सारी लाइफ साइकिल इनकम। फिर है एज फैक्टर्स में भी किस तरह से कौन से एज के जो पब्लिक है या कस्टमर है आप उसको रीच कर सकते हो, और किस तरह से उनको ग्रुप्स में काम कर सकते हो। डिफरेंट एज और ग्रुप साइकिल। जेंडर सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट बेस्ड ऑन सेक्स, मेल और फीमेल। पर मार्केट इनकम सेगमेंटेशन जो है डिवाइड्स मार्केट इनटू एफिलिएट और लो इनकम कंज्यूमर्स को भी देखा जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो ओवरऑल कस्टमर्स को सर्व करती है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स बायर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन सोशल क्लास। साइकोग्राफिक है तो मतलब साइकोलॉजिकल चेक रखना पड़ेगा। क्लास, लाइफ साइकिल और लाइफ स्टाइल और पर्सनालिटी ट्रेट्स देखे जाते हैं इसमें। फिर बिहेवियर सेगमेंटेशन में क्या देखा जाता है, डिवाइड्स बायर्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एटीट्यूड्स, यूज़ और रिस्पॉन्सेज टू अ प्रोडक्ट, जिसमें ओकेजन्स, बेनिफिट्स और यूज़र स्टेटस और यूजेज रेट चेक किए जाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम कोका कोला की लेते हैं तो कोका कोला जो है वो हर कंट्री में अपने अपने हिसाब से होता है, और उसकी हर जो मतलब कि बिहेवियर होता है वो हर कंट्री के हिसाब से वो अपने सेगमेंटेशन अलग अलग सेटअप करता है। फिर है यूजिंग मल्टीपल सेगमेंटेशन बेसिस। किस तरह से मल्टीपल सेगमेंटेशन इज यूज टू आइडेंटिफाई स्मॉलर बेटर डिफाइंड टारगेट ग्रुप्स। फिर आता है जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी वेरिएबल सेगमेंटेशन दैट डिवाइड्स ग्रुप इनटू कंज्यूमर लाइफस्टाइल पैटर्न्स। फिर है मार्केट सेगमेंटेशन में किस तरह से मतलब कि मल्टीपल चीज़ें यूज़ की मल्टीपल सेगमेंटेशन होती हैं, जिसमें प्राइजम ने classifies every American household into 66 unique segments organized into 14 different social groups। इसमें 14 social groups में डिवाइड किया हुआ है, सेगमेंटेशन की हुई है। इस तरह से these group segments people and locations into marketable groups of like minded एक जैसे माइंडेड की पीपल कंज्यूमर्स जो हैं that exhibit unique characteristics and buying behavior
बेस्ड ऑन अ होस्ट ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो ये इसकी एग्जांपल है। पैरा सेगमेंटेशन इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरह से होती है या काम की जाती है। सब उनमें भी जोग्राफिक लोकेशन, इकनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स और कल्चर फैक्टर्स को देखा जाता है। पैरा इंटर मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट के अंदर किस तरह से सेगमेंटेशन की जाती है। डिवाइड्स कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स विद सिमिलर नीड्स एंड बाइंग behaviors even though they are located in different countries। इंटरनेशनली देखा जाता है तो डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी जो कंपनीज होती हैं वो उसमें कितनी उनकी नीड्स हैं और बायर के बिहेवियर्स को देख के फिर अपनी जो सेगमेंटेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ में की जाती है। फिर है एट लास्ट हमारा रिक्वायर्स फॉर इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन। इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। टू बी यूज़फुल मार्केट सेगमेंटेशन मस्ट मेजरेबल, एक्सेसिबल, सस्टेनेबल, डिफरेंशिएबल एंड एक्शनेबल। ये 5 चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन में काम आती हैं और यूज़ होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर this topic, market segmentation. So if you have any question regarding this topic, then you can comment in comment section. Thanks for watching our video.